तो दोस्तों नमस्कार। हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट के शिक्षण विधियों से संबंधित टॉप मोस्ट MCQs 10 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, व्याकरण को मुख्य आधार मानने वाली पद्धति है। ऑप्शन नंबर ए व्याकरण पद्धति, ऑप्शन नंबर बी अनुवाद पद्धति, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष पद्धति, ऑप्शन नंबर डी पाठ्य पुस्तक पद्धति। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड, इसमें राइट आंसर होगा व्याकरण पद्धति, यानी व्याकरण को मुख्य आधार मानने वाली पद्धति व्याकरण पद्धति है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, व्याकरण पद्धति का सबसे अधिक उपयोगी, यहाँ पे क्रॉस, सबसे अधिक उपयोगी गुण है या सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण गुण, तो बताइए दोस्तों व्याकरण पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण गुण होगा। विकल्प नंबर ए लेखन क्षमता का विकास, विकल्प बी शुद्ध व्याकरणीय ज्ञान, विकल्प सी भाषण क्षमता का विकास, विकल्प डी वाचन क्षमतागत विकास। तो बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, व्याकरण पद्धति में लेखन क्षमता का विकास तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लिखने से संबंधित हो गया। भाषण क्षमता का विकास होगा नहीं, क्योंकि ये बोलने से होता है। वाचन संबंधी पढ़ने से होता है। तो व्याकरण पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होगा? शुद्ध व्याकरणीय ज्ञान। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, व्याकरण पद्धति का सबसे बड़ा दोष क्या होगा या दोष है? तो विकल्प नंबर ए है नीरस है, व्याकरण पद्धति नीरस है। विकल्प नंबर बी मनोविज्ञान व भाषा सिद्धांतों के विरुद्ध है। विकल्प नंबर सी व्यावहारिक है। विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा क्या है सर्दी मौसम की वजह से थोड़ा आवाज़ स्पष्ट ना आए। तो दोस्तों व्याकरण पद्धति का सबसे बड़ा दोष है नीरस है, राइट। मनोविज्ञान व भाषा सिद्धांतों के विरुद्ध है, व्यावहारिक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी। और दोस्तों इस क्वेश्चन पे अगर मुझको भी कुछ डाउट लगता है तो आप इसके प्रति कमेंट करके अवश्य जाएं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, विश्लेषण विधि का महत्वपूर्ण गुण है। हाँ तो दोस्तों विकल्प नंबर ए मनोविज्ञान के अनुकूल है। विकल्प नंबर बी शिक्षक सक्रियता,
विकल्प नंबर सी पाठ्य पुस्तक वर्गीकरण। विकल्प नंबर डी है भाषा शिक्षण सुगमता। तो बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा। विश्लेषण विधि का महत्वपूर्ण गुण है। तो देखिए दोस्तों विश्लेषण विधि का महत्वपूर्ण गुण मनोविज्ञान के अनुकूल होती है। यह विधि मनोविज्ञान के अनुकूल होती है। तो राइट आंसर मनोविज्ञान के अनुकूल होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, मातृभाषा द्वारा अन्य भाषा शिक्षण इस विधि से होता है। अर्थात मातृभाषा के द्वारा अन्य भाषा का शिक्षण जिस विधि द्वारा होता है वह विधि कौन सी है। विकल्प नंबर ए व्याख्यान विधि, विकल्प नंबर बी अनुवाद विधि, विकल्प नंबर सी प्रत्यक्ष विधि, विकल्प डी पाठ्य पुस्तक विधि। तो बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मातृभाषा की सहायता से अन्य भाषा का शिक्षण जिस विधि द्वारा किया जा सकता है वह विधि है अनुवाद विधि। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विषय व्याख्यान जिस विधि से हो वह है। यानी कि विषय व्याख्यान का बोध जिस विधि द्वारा होता है वह विधि कौन सी होगी बताइए दोस्तों। तो दोस्तों विषय व्याख्यान जिस विधि द्वारा हो वह विधि होगी प्रत्यक्ष विधि। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षणीय भाषा को उसी भाषा में पढ़ाना। ये पूछ रहा है कौन सी विधि होगी जिस विधि में शिक्षणीय भाषा को उसी भाषा में पढ़ाया जाता है। विकल्प नंबर ए प्रत्यक्ष विधि, विकल्प बी भंडारकर विधि, विकल्प सी परोक्ष विधि, विकल्प डी आगमन विधि। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों शिक्षणीय भाषा को उसी भाषा में पढ़ाना अर्थात प्रत्यक्ष विधि, यानी कि जैसा कि इसके नाम से ही प्रत्यक्ष होता है कि प्रत्यक्ष विधि यानी कि जिस प्रकार से है उसी भाषा में शिक्षणीय भाषा को पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए प्रत्यक्ष विधि। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, हर्बर्टीय पंचपदी विधि के जनक हैं। तो दोस्तों जनक सभी की याद होनी चाहिए क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन तो लगभग आने की संभावना पूर्णतः रहती है। तो इसमें दोस्तों विकल्प नंबर ए वाटसन, विकल्प बी स्किनर, विकल्प सी हर्बर्ट, विकल्प डी पावलोव। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसमें। देखिए दोस्तों जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है हर्बर्टीय पंचपदी, यह विधि या इस विधि के जनक जिनको कहा जाता है वो हर्बर्ट हैं। विकल्प नंबर सी सही होगा दोस्तों। तो चलिए भाइयों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 9, शिक्षण विषय वस्तु का मूल्य जिस का उद्देश्य होता है वह विधि है। अर्थात शिक्षण विषय वस्तु का मूल्यांकन जिसका उद्देश्य होता है वह विधि कौन सी होगी। ए
प्रत्यक्ष विधि, बी मूल्यांकन विधि, विकल्प नंबर सी भंडारकर विधि, विकल्प नंबर डी निगमन विधि। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इन क्वेश्चनों में शिक्षण विधि या शिक्षण विषय वस्तु का मूल्य या मूल्यांकन जिसका उद्देश्य होता है उस विधि को मूल्यांकन विधि कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें विकल्प नंबर बी सही होगा। राइट आंसर विकल्प नंबर बी मूल्यांकन विधि। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्याकरण अनुवाद विधि की त्रुटियों को दूर करके शिक्षण जिस विधि से करवाया जाता है, जिस विधि में करवाया जाए वह है। अर्थात व्याकरण अनुवाद विधि की जो त्रुटियां होती हैं उनको दूर करके शिक्षण जिस विधि में करवाया जाता है वह विधि होगी ए भंडारकर विधि, बी पाठ्य पुस्तक विधि, विकल्प सी आगमन विधि, विकल्प डी निर्वात पद्धति विधि। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि की त्रुटियों को दूर करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह विधि होगी विकल्प नंबर बी पाठ्य पुस्तक विधि। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पूरे हो गए। इस आज के इस टेस्ट में हमने केवल 10 मोस्ट क्वेश्चनों को समावेशित किया है। इसी प्रकार के और भी शिक्षण विधियों के क्वेश्चन टॉप मोस्ट MCQs प्राप्त करने के लिए स्टडी विद BC सर चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन अवश्य दबा लें जिससे कि लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। और दोस्तों रीट की तैयारी जारी रखें और जो कन्फ्यूजन रीट की परीक्षा तिथि को लेकर चल रहा है वह आगे बढ़ना लगभग संभव है, लगभग तय है। उसकी डेट तो आगे बढ़ेगी मगर आपको अपनी तैयारी हमेशा निरंतर जारी रखनी है क्योंकि आगे जाएगी तो 2 महीने से अधिक ज़्यादा नहीं जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।